हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आपको ये बताएगा कि किस तरह का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ट्रायंगल चैप्टर से। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चीज क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो ट्रायंगल शेप है ना वो बेसिकली बहुत पॉपुलर है इंटीरियर डिजाइनिंग में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए इसका एक्चुअल डायग्राम, एक कैबिनेट बनाया है, ठीक है, और किसने बनाया? ये इंटीरियर डिजाइनर ने। और ये कौन सा शेप में है? इट इज इन द ट्रायंगल शेप, राइट। इस कैबिनेट को बेसिकली एक बड़े ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया विच इज नॉन एज ABC, लार्जेस्ट ट्रायंगल। लेकिन इसके अंदर जो सेल्फ है उसमें भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मुझे, उसको रिप्रेजेंट किया है DEF से। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC एंड स्मॉलेस्ट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल DEF। और अब क्वेश्चंस में जो काम का चीज है वो क्या गिवन है? PQ इज पैरेलल टू EF, दिस वन। ओके, और प्रूफ क्या करना है? देर आर 3 पार्ट, ओके, और थर्ड में आपको इंटरनल चॉइस भी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या प्रूव करना है? DPQ, दिस पार्ट, ये वाला ट्रायंगल DPQ एंड DEF, ये बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी कौन सा अप्लाई होगा उसको यूज करके आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या करेंगे हम लोग? जो सबसे पहले गिवन है वो क्या है? दे हैव गिवन PQ इज पैरेलल टू EF। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहां पे पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी जिसको प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं अपन। इन ट्रायंगल DPQ and the another one is triangle DEF। अभी आप ध्यान देना, हमारे पास सिमिलैरिटी क्या क्या है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी है, एंगल 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 सिमिलैरिटी है, ठीक है, साइड 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 सिमिलैरिटी है और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी है, ठीक है। अभी यहां पे मैं क्या यूज करने वाला हूं वो आपको यहां पे दिख जाएगा। लेट अस सी। अभी आप देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो DE है वो क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हुआ, और इधर DF क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हुआ। ओके, सो हम यहां पे इस एंगल को देखते हैं। ये दोनों एंगल क्या हुए? इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर इधर देखिए, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। सो लेट मी राइट, यहां पे लिख देते हैं इसको। एंगल DPQ, दिस वन, इज इक्वल टू एंगल DEF। पहली चीज हो गई। दूसरे वाले को भी लिख लेता हूं। एंगल DQP इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल DFE। ये कैसे एंगल है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो लेट मी राइट, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तब आए हैं जब मेरा PQ और EF क्या है? पैरेलल है। अभी दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल में मुझे दो एंगल इक्वल आ चुका है, तो मैं कौन सा सिमिलैरिटी लगा सकता हूं? आई कैन यूज एंगल एंगल सिमिलैरिटी, राइट। सो क्या करने वाला हूं यहां पे? आई विल राइट ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट वाला पार्ट अपना हो गया। किससे?
एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। अभी कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस को एंगल 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 सिमिलैरिटी से भी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेक्ट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो एंगल का पेयर तो आया, साथ में ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, सो आपका एंगल 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 से भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी की जगह पे एंगल 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 सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पे सेकंड है, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, डीपी इज 50 एंड पी इज 70। आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू अपॉन ई एफ। चलिए जी यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चंस में। देखो यहां पे क्या फाइंड करना है, पी क्यू अपॉन ई एफ फाइंड करना है। गिवन क्या क्या था, गिवन था कुछ, हाँ, डीपी इज 50, दिस पार्ट इज 50 एंड पी इज व्हाट, इट इज 70। अब मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं, किसका रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट जो सिमिलर है उसको मैं यूज करने वाला हूं। क्या, सिंस ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ, करेक्ट, डीई एफ। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें होंगे, इक्वल रेशियो में होंगे, वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसकी वजह से इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, पूरा लिख लेना आप में यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि डीपी, इधर का डीपी तो इधर का डीई कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और फिर इधर का क्या चाहिए अपने को, पी क्यू चाहिए, और इधर का क्या आएगा, ई एफ। अभी देखो दो चीजें गिवन है और पी क्यू अपॉन ई एफ का आपको फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आप डीपी इज 50 पुट कर दो वैल्यू, नो प्रॉब्लम। डीई मुझे गिवन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन मैं डीई फाइंड कर सकता हूं, कैसे, देखो यहां पे क्या होगा, डीई इक्वल टू, डी इक्वल टू क्या होगा, डीपी प्लस पीई। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज 50 प्लस 70, सो आई कैन राइट 120 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं जी, 120 इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए एफ। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 0 0 गेटिंग कैंसिल आउट, बाकी कुछ भी और कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। सो पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 5/12, ये मेरा आंसर है। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। क्या आया आंसर यहाँ पे, इसका आंसर आया 5/12। सो ये 1 मार्क्स का हो गया, ये भी 1 मार्क्स का हो गया, करेक्ट है। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, 2AB इक्वल टू 5DE, ट्वाइस ऑफ AB इक्वल्स टू 5 टाइम्स DE। और एक चीज और गिवन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। प्रूफ क्या करना है कि दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये 2 मार्क्स का वेटेज है। चलिए जी इस पे मूव करते हैं अपन। जो गिवन था ना उसको मैंने लिख लिया, अब प्रूफ क्या करना है वो भी मैं लिख लेता हूं। प्रूफ करना है अपने को, आई नीड टू प्रूफ पेरीमीटर। अच्छा ठीक है, प्रूफ वाले को तो मैं अभी बताता हूं आपको। प्रूफ क्या है, बेसिकली दोनों का पेरीमीटर का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। अभी ध्यान देना यहाँ पे आप, ये जो गिवन है ना इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी को मैं लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, तो इसको मैं राइट साइड पे लिखा हूं, सो इट विल बिकम 5/2, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं क्या,
ए बी इक्वल्स टू, अच्छा भी इसको भी अभी मैं थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले यहाँ तक समझ लो आप, यहाँ तक ठीक है। ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू 5/2। अभी क्या एक चीज और गिवन है आपको, कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द इक्वल रेशियो। सो मैं यहां पे इसको लिखने वाला हूं, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, करेक्ट है, सो their corresponding sides will be in the equal ratio. Sides, okay, are in the equal ratio. इसको ऐसा अपन लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि इसका AB, इसका DE, इसका BC, इसका EF, फिर इसका AC और इसका DF क्या हो गए, इक्वल हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो इक्वल रेशियो में है, ठीक है। अभी ध्यान देना, आप क्या कह रहा है कि इनका रेशियो जो है वो इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अभी देखो AB अपॉन DE क्या है 5/2, और AB अपॉन DE इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, सो आई कैन राइट कि ये 5/2 है। यहां तक ठीक है। अभी ध्यान देना, अभी मैं क्या करता हूं, मैं सेपरेट कर देता हूं। AB अपॉन डी इक्वल टू 5/2 मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, आई कैन राइट कि BC अपॉन EF का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। और दूसरा क्या कि AC अपॉन DF, ओके, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों का पैरामीटर का रेशियो चाहिए। सो मैं अभी क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, DE प्लस EF प्लस DF, करेक्ट है। सो यहां पे मैं लिख लेता हूं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ये मुझे प्रूव करना है कि इसका वैल्यू कांस्टेंट है। सो पहले मैं फाइंड तो करूं, सो लेट मी राइट, it is AB plus BC plus AC and this is DE, okay, no problem, this is EF and this is DF, right। देख लो एक बार, चेक कर लो, AB BC AC करेक्ट है, ठीक है, हाँ, फिर DE EF प्लस DF, सही है। चलो अब यहां पे ध्यान देना, अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। यहां पे क्या मैं AB इक्वल टू ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, मुझे आप बताओ। AB इक्वल टू 5/2 इंटू D, कैन आई राइट, यस वी कैन राइट, ओके, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर यहां पे भी बताओ, क्या मैं यहां पे BC इक्वल टू 5/2 EF लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट। और यहां पे AC इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5/2 DF। अभी आप देख रहे हो AB का वैल्यू DE के टर्म में, BC का वैल्यू EF के टर्म में और AC का वैल्यू DF के टर्म में, वही यहां पे मैं पुट करने वाला हूं। यहां पे ध्यान देना। सो AB इक्वल टू व्हाट, 5/2 टाइम्स DE, BC equals to what, 5/2 EF, और AC equal to what, 5/2 DF। कहां से आया ये प्रीवियस पेज में जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, वही वाला चीज है। और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, DE को DE रहने दो, EF को एज इट इज रख दो, और फिर DF को भी आप एज इट इज रख दो। देख लो एक बार, AB इक्वल्स टू 5/2 DE, BC इक्वल्स टू 5/2 EF और AC इक्वल्स टू 5/2 DF। यहां तक ठीक है। अभी मुझे आप बताओ, 5/2 सारे में है अवेलेबल, सो मैं 5/2 कॉमन ले लेता हूं।
सो 5/2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे DE बचा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे EF बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे मेरा DF बचा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, देखिए दिस इज DE प्लस EF प्लस DF। क्या मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं? आंसर इज यस, आई कैन कैंसिल आउट, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बच रहा है अपने पास, 5/2। मतलब कि जो पेरीमीटर है किसका, ट्रायंगल ABC का, और जो पेरीमीटर है ट्रायंगल DEF का, वो क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है 5/2। ओके, ये तो मुझे प्रूव करना था कि इन दोनों का जो रेशियो है पेरीमीटर का, वो क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, है कांस्टेंट है 5/2। सो ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, सो थर्ड पार्ट इज ए कांस्टेंट, हो गया। ये क्या आया, 5/2 आया, एंड 5/2 इज अ कांस्टेंट। अब इसका इंटरनल चॉइस में दिया हुआ एक और क्वेश्चन देखो आप, क्या कह रहा है, AM एंड DN आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली। इस ट्रायंगल का AM मीडियन है और इस ट्रायंगल का DN मीडियन है, ठीक है। मीडियन का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे ये वाला पार्ट। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ABM और DEN, ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सिमिलर है, ये मुझे प्रूफ करना है। पहले मैं आपको सिखा देता हूं पहले कि मीडियन का कंसेप्ट क्या है। मीडियन का मतलब क्या है, जैसे ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या हुआ कि इस वर्टेक्स A से मैंने क्या किया, कनेक्ट किया और फिर BC को ज्वाइन कर दिया, है ना। अब ये लाइन BC पे जहां ज्वाइन किया तो BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। ये मीडियन का नेचर है, प्रॉपर्टी है। एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, दूसरे साइड पे जाके फॉल करेगा, और जिस साइड पे फॉल करेगा उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। मतलब अभी BC क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। सो ये BM क्या हो गया, बेसिकली इस CM के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे AM क्या है, बेसिकली यहां पे AM क्या है, AM इज मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। वही कंसेप्ट यहां पे भी यूज होने वाला है, ध्यान दीजिए। क्या बोला, AM जो है वो ABC का मीडियन है, और जो DN है वो DEF का मीडियन है। ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन में बता दिया उसने। आपको प्रूफ क्या करना है कि ABM दिस पार्ट, दूसरा कलर यूज करते हैं इसको, देखो यहां पे ABM दिस पार्ट एंड DEN दिस पार्ट, ये दो ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। क्या करूंगा मैं, देखिए सबसे पहले चीज जो मुझे पहले गिवन है उसका यूटिलाइज करूंगा। क्या गिवन है, वी हैव गिवन, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या गिवन है, we have triangle ABC is similar to triangle DEF। बताया था ना इस पार्ट में, देखो यहाँ पे इस पार्ट में बोला था ना कि ABC और DEF क्या है, सिमिलर है। उसी को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूं। जब दोनों सिमिलर है, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। वही यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं। So their corresponding sides are in equal ratio, okay, as well as their corresponding angles are also equal। साइड भी इक्वल होगा रेशियो में और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, also equal। क्या कहने का मतलब है, यहां पे कहने का मतलब है कि ABC में AB इधर D, ठीक है, और इधर फिर क्या आएगा BC, और इधर क्या आएगा EF। एक और आएगा AC अपॉन DF, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ यही दो ट्रायंगल्स में डील कर रहा हूं, है ना, तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा चीज एंगल क्या क्या इक्वल होगा,
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो लेट मी राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अभी एक चीज मुझे ध्यान देना, जब AM मीडियन है तो BC को क्या किया उसने, 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, किया कि नहीं? अभी कंसेप्ट आपको सिखाया ना। और जब DN मेरा मीडियन है तो मतलब इस EF को 2 पार्ट्स में कर दिया, मतलब EN इक्वल्स टू FN। सो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, देखिए आप, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, AB अपॉन DE। अभी ना BC को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं और फिर EF को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी BC/2 को क्या लिख सकता हूं, BC का हाफ का मतलब BM लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे यही पार्ट चाहिए इसलिए मैं CM नहीं लिख रहा हूं। सो आई विल राइट BM, ठीक है, और इधर का EN लिखूंगा, ठीक है, और फिर इधर क्या है मेरे पास, AB अपॉन DE। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अब ये मेरा रिजल्ट काम का है, ये रिजल्ट मैं यूज करने वाला हूं और एक ये यूज करने वाला हूं। देखो आप, अब मैं आ रहा हूं सिमिलैरिटी पे जो मुझे प्रूफ करना है। सो लेट मी राइट, क्या प्रूफ करना है मुझे प्रूफ करना है कि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, ध्यान देना आप, क्या ध्यान देने की बात है कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, दिख रहा है मुझे यहां पे ये वाला पार्ट, ओके। इस एंगल को इंक्लूड करने वाली ये दोनों साइड, देखो यहां पे AB अपॉन BM है, AB और BM है ना, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइड DE और EN भी इक्वल रेशियो में है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हो गया, है ना। ये एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड्स भी इक्वल रेशियो में है और एंगल भी इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हो गया, राइट। सो लेट मी राइट, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है। पहली चीज गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN, फर्स्ट ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि एंगल B और एंगल E, सो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN यूजिंग व्हाट, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्या क्या यहां पे यूज हो गया, देख रहे हो आप, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये हो गया, करेक्ट है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं, ओके। यहां तक हो गया। सो मेरा ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। बस इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए था, मीडियन का कंसेप्ट और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। सो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। अगर आपको भी ये क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, न्यू हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।